ठीक है, तो आप देख रहे होंगे भारत उत्तरी गोलार्ध में 8 डिग्री, जो भारत का अक्षांशीय एवं देशांतरी विस्तार हम सबसे पढ़ेंगे, तो उसमें भारत उत्तरी गोलार्ध में 8 डिग्री 4 मिनट से लेके 37 डिग्री 6 मिनट तक, ठीक है, उत्तरी अक्षांश, और 68 डिग्री 4 मिनट से लेकर 97 डिग्री 6 मिनट तक पूर्वी देशांतर के बीच में स्थित है। अक्षांश और देशांतर मैंने बताया थे, मैं आपका 1 मिनट लूंगा अक्षांश और देशांतर बताने में यहाँ पे, ठीक है। थोड़ा सा बताता हूँ, जैसे ये ग्लोब है, ठीक है, ग्लोब क्या है, मान लो जो पृथ्वी है उसकी एक प्रति है, ठीक है, ग्लोब है। तो ग्लोब में वैज्ञानिकों ने, जो भूगोल वेत्ता थे, उन्होंने अपने समझने के लिए कुछ काल्पनिक रेखाएं इससे खींची हुई हैं, ठीक है। तो अगर पृथ्वी को हम पूरा एक गोला माना जाए, तो पृथ्वी को बीचों बीच से एक बराबर भागों में काटने वाली एक अगर रेखा खींची जाए, ठीक है, जीरो मतलब इस गोले से 0 डिग्री पे एक रेखा खींची जाए, तो इसको बोलते हैं हम क्या, जो है विषुवत रेखा, ठीक है, इसको बोलते हैं विषुवत रेखा या इक्वेटर, जिसको भूमध्य रेखा भी बोला जाता है। अब 0 डिग्री ये आपके बीचों बीच हो गए ना, तो ये पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है। तो इसका जो ऊपरी वाला हिस्सा होगा इसको बोलते हैं उत्तरी गोलार्ध, और जो नीचे वाला होता है उसको बोलते हैं दक्षिणी गोलार्ध। तो भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, मतलब कहने का ये हुआ कि भारत विषुवत रेखा के ऊपर ही स्थित है, ठीक है। अब हम बात करते हैं, अब ये 0 डिग्री हो गई। अब 0 डिग्री से 1 डिग्री ऊपर की ओर जाएंगे तो 1 डिग्री उत्तर की ओर चलेंगे, तो 1 डिग्री उत्तरी अक्षांश हो गया, फिर 2 डिग्री उत्तरी अक्षांश, फिर 3 डिग्री उत्तरी अक्षांश, ठीक है। ऐसे ही जब 8 डिग्री उत्तरी अक्षांश आता है तो भारत की सीमा शुरू हो जाती है। कौन सी सीमा, भारत का मेन लैंड, ठीक है, कौन सा, ये वाला, ये श्रीलंका के नीचे से ऊपर से ये वाला जो लैंड है, ये 8 डिग्री 4 मिनट से शुरू हो जाता है। फिर ऐसे 9 डिग्री 10 डिग्री 11 डिग्री 12 डिग्री 13 डिग्री, ऐसे करते करते जब 37 डिग्री पे हम यहाँ पे पहुंचते हैं जम्मू कश्मीर में, तो भारत की सीमा खत्म हो जाती है, ठीक है। जो अक्षांश और देशांतर होते हैं, ये किसी जगह की लोकेशन बताने के लिए काम में लाए जाते हैं, ठीक है। लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड लोकेशन बताते हैं किसी जगह की। इसी प्रकार से अब ये हो गए अक्षांश आपके, ठीक है। अब इसी प्रकार से जैसे ये मैंने आपका ग्लोब बताया था, तो इस तरह से रेखा जो खींची गई उसको हमने मान लिया विषुवत रेखा, यानी कि इक्वेटर 0 डिग्री, जो भारत को, जो पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है। इसी प्रकार से अगर इस तरह से एक रेखा खींची जाए, ठीक है, तो इसको बोलते हैं 0 डिग्री देशांतर रेखा, जो ग्रीनविच रेखा के नाम से जानी जाती है। ग्रीनविच रेखा जो इंग्लैंड में ग्रीनविच नामक स्थान से गुजरती है, इसको बोलते हैं 0 डिग्री देशांतर रेखा, यानी ग्रीनविच रेखा। तो अब ऐसे भी 0 डिग्री हो गया, तो 1 डिग्री ऐसे इधर चले जाएंगे ईस्ट की ओर, मतलब पूर्वी ओर, तो 2 डिग्री 3 डिग्री 4 डिग्री, ठीक है। ऐसे करते करते जब हम जाएंगे और 67 डिग्री पर ऐसे पहुंचेंगे, ठीक है, तो भारत की सीमा शुरू हो जाती है, ठीक है, यानी 67 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा के आसपास भारत की सीमा शुरू हो जाती है। ऐसे चलते जाएंगे ऐसे ऐसे करके, और 97 डिग्री पे ऐसे पहुंचेंगे, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में, तो भारत की सीमा खत्म हो जाती है। तो कहने का मतलब जो यहाँ से लेके यहाँ तक और यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है, जो भारत की सीमा है उसको इस प्रकार से दर्शाते हैं, यानी कि 8 डिग्री 4 मिनट से लेके 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट और 68 डिग्री 7 मिनट से लेके 97 डिग्री। ये ध्यान देने की बात है कि आपको ये उत्तरी अक्षांश और पूर्वी देशांतर भी लिखना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर उत्तरी अक्षांश के जगह आप दक्षिणी अक्षांश लिख देंगे तो जस्ट अपोजिट हो जाएगा उसका, ठीक है। इसी प्रकार पूर्वी देशांतर की जगह अगर आप पश्चिमी देशांतर लिख दोगे तो स्थिति उल्टा हो जाएगी, ओके। तो मुझे